मैं एक सैनिक हूँ, मैं भारत माँ पे जान दे सकता हूँ और अपनी माँ को गाली खिलवाऊँ। उसका मैंने विरोध किया कि मेरी माँ को तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसका अंजाम ये वो रास्ते में कूट घेर के मुझे मारा। बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा एक सैनिक जो कि एनएसजी जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसको कुछ गुंडे घेर लेते हैं, मारते हैं, अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। ये उत्तर प्रदेश इटावा का मामला बताया गया है। हालांकि पुलिस ने संज्ञान लिया है, इस मामले पे अभी छानबीन चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है, वो सैनिक जो एनएसजी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद यही वो एनएसजी के जवान जो एसपीजी का हिस्सा बनते हैं, तमाम बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और ऐसे कमांडोज को जो है, एक सैनिक को जो है, देश में इन सब गुंडों का इस टाइप की हरकतें फेस करनी पड़ी है। पुलिस के पास जाता है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान बन जाता है कानून व्यवस्था के ऊपर और भ्रष्टाचार करने वाले से तमाम अधिकारियों के ऊपर। तो इस पूरे मामले को सुनिए कि जवान क्या कह रहा है, पूरा वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ। और इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा ताकि अपने इस भाई को इंसाफ मिल सके। अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर के साथ मिलके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पे, हर जगह पे, ताकि आला अधिकारियों तक, सीएम योगी तक ये वीडियो पहुँचे और अपने इस जवान को इंसाफ मिल सके। सुनेगा पूरी दास्तान। मैं राजीव सर, एनएसजी कमांडो राजीव भदौरिया हूँ सर। क्या मामला है आपका? मामला मेरा है सर, मैं ग्राम फतेहपुरा थाना बकेवर का रहने वाला हूँ। मेरे को सर आए दिन गांव में निकलते गाली दी जाती है, क्योंकि मैं गांव में, मेरे घर में 4 से 5 लोग हैं, जो अपराधी उसके 50 से 60 लोग हैं। लेकिन सर ये नहीं है कि अगर कोई गाँव में कमजोर है या जिसके परिवार में कम लोग, उसकी माँ को गाली दोगे। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है? मैं एक सैनिक हूँ, मैं भारत माँ पे जान दे सकता हूँ और अपनी माँ को गाली खिलवाऊँ। उसका मैंने विरोध किया कि मेरी माँ को तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसका अंजाम ये वो रास्ते में कूट घेर के मुझे मारा। मेरी चेन ले गई, मेरा मोबाइल ले गई, मेरा रेबन का चश्मा ले गए। उसके बाद जब मैं एफआईआर कराने जाता हूँ, तो आज सुबह में जैसे थाने के लिए निकलता हूँ, मेरी इस कदर फील्डिंग लगती है, अगर ये हमारे पड़ोस के गाँव के साथी नहीं होते तो मैं आज यहाँ घर पर शहीद हो जाता। पुलिस के पास आप गए? सर पुलिस के पास मैं कल गया था, लेकिन आज मैं थाना बकेवर नहीं पहुँच सकता था। तो पुलिस से आपको क्या आश्वासन? मुझे सर बकेवर पुलिस से बिल्कुल आश्वासन नहीं है, क्योंकि जो अच्छे सन ऑफ संतोष सिंह है, उसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो खनन माफिया एरिया का सबसे बड़ा, उस पे ऊपर रेप से लेके बैंकिंग में घोटाले तक के सारे मामले दर्ज हैं। आप किस गांव से? मैं सर उसी गांव से हूँ सर। क्या नाम है गांव? गांव का फतेहपुरा। आज आपने किस अधिकारी को ज्ञापन दिया? मैं सर आज कप्तान साहब से मिलने आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कप्तान साहब से पहले नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं बकेवर थाने में अगर जाऊँगा मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तो कप्तान साहब का मोबाइल नंबर है, आपने संपर्क करने की कोशिश की? अभी कप्तान साहब मीटिंग में हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे बताया गया कप्तान साहब आपसे मिलेंगे, और देखो उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर क्या होता है। आप बता रहे थे और किसके साथ मारपीट हुई? मेरे भाई के साथ हुई है, मेरे भतीजे के साथ हुई है, और 2016 में मेरी माँ के साथ भी हुई थी। इनकी उम्र 60 साल है। मेरी माँ अभी रेजेंसी हॉस्पिटल में 10 दिन एडमिट रही हैं, जिनको हर्पीस नाम की बीमारी हुई। आज भी वो चारपाई पे लेटी हुई है, बीपी के पेशेंट है। अगर मैं उनको ये बता दूँ ये लड़ाई हो गई तो शायद वो साम न पकड़े। मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, गाँव में मेरा अकेला घर है सर। आप कब लगे थे? मैं 2011 में भर्ती हुआ हूँ, और एनएसजी में मेरा सिलेक्शन 2019 में हुआ है। तो अपने जवान की ताकत बनिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप अपनी राय दीजिएगा, ताकि तमाम आला अधिकारियों तक ये जाए और पब्लिक का रिएक्शन भी उन तक पहुँचे कि किस तरीके से आज हमारे देश में हमारा जवान इस तरीके से इन सब चीज़ों से जूझ रहा है। जो खुद देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, उसके परिवार के साथ या उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो आम नागरिक के साथ क्या कसर छोड़ेंगे। और कौन है माफिया लोग जो इस तरीके से मिले रहते हैं और आए दिन बेकसूरों को, पब्लिक को और अब तो जवानों को भी परेशान करने लगे हैं, जो ड्यूटी पे घर से दूर रहता है। तो संज्ञान लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।